औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब सिपासगुजारी के सदर मोहतरम शकील अंसारी सर, साहिब एजाज मोहतरम अशफाक कैसर सर, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम और अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की यह तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 33 के सदर मुदर्रिस शिक्षक समिति शाख मालेगांव के सदर मोहतरम जनाब अशफाक कैसर सर की सुबकदोशी के मौके पर मुनक़िद की गई है। यूं तो अशफाक सर की शख्सियत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मालेगांव प्राइमरी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान अशफाक सर की शख्सियत हमेशा किसी न किसी काम को लेकर ये उनके सामने ही रहे हैं और स्टेज पर ही सामने से ही ये काम करते आए हैं। बकौल शायर, गूंजेगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, गूंजेगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको न तू भुला सके वो गुफ्तगू हूं मैं। ऐसी अशफाक सर की शख्सियत आज मौसूफ अपनी तालीमी खिदमात से सुबकदोशी के मौके पर मैं यहाँ उनकी कुछ खिदमात का इतराफ करने के लिए हाजिर हूँ। आमतौर पर लिखकर बोलने की आदत मुझे है नहीं, लेकिन यहाँ पर मसला ऐसा था कि उनकी 35 साल जो सर्विस है, एक तरीके से दरिया को कोजे में बंद करने का काम था। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट जो मेरे जहन में थे, जो मैं इनके साथ काम करते हुए मेरे साथ जो मैंने जो देखा है, मैं वो यहाँ पर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अशफाक कैसर सर से मेरे ताल्लुकात मेरी सर्विस के शुरुआत से ही रहे हैं और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र शिक्षक समिति के कई अधिवेशन और कई आंदोलन में भी हम लोग साथ में शामिल हुए, कई सफर साथ में किए। और कहा जाता है कि अगर किसी शख्स को जानना हो तो उसके साथ सफर करके देखो, और मैंने सर के साथ बहुत सारे सफर किए हैं। गोवा अधिवेशन, लातूर अधिवेशन और स्कॉलरशिप के काम के ताल्लुक से नासिक कई 100 बार हम लोग साथ में आए गए हैं और मैंने दौरान सफर सर को निहायत साबिर पाए। कभी इनकी जबान पर कोई शिकवा, कोई शिकायत या कोई जिसको हम लोग बोलेंगे हीला या बहाना, जो काम रहता था, सर कल चलना है, आ जाना 33 नंबर स्कूल करके स्कूल को लाइन से लगाकर हम लोग स्कॉलरशिप के काम के लिए नासिक जाया करते थे। वहां कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पूरा दिन जब स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है तो हाथ से भरा जाता था तो बहुत सारी गलतियां रहती थी। पूरा दिन खाना मिलता नहीं था, लेकिन मैं कभी ये नहीं पाया कि सर ने ये कहा है कि थोड़ा काम रोक दो, पहले खा लेते, पहले काम करेंगे और उसके बाद जो है तो हम लोग खाना खाने के लिए जब निकलते थे, क्या वो वापस मालेगांव जाना है, तो हम लोग खाना खाने के लिए जब बैठा करते थे, जहां भी जाना हो हमेशा एक मुख्तसर नोटिस पर सब तैयार रहते थे। और इनकी वजह से कई काम स्कॉलरशिप के बहुत आसान हो जाया करते थे। जैसे किसी प्राइवेट, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि हमको प्राइवेट स्कूलों के हेडमास्टर को वहां पर बुलाना पड़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सर की शख्सियत ऐसी थी कि एक फोन पर एक वाकया मुझे याद है कि शाकिर शेख सर को हम लोगों को अर्जेंट बुलाना पड़ा था। सर बोले, अक्सर वो नासिक में ही रहते हैं, अब मगरिब बाद उन्होंने एक फोन किया और 10 मिनट के अंदर शाकिर सर शासकीय कन्या विद्यालय में आकर जो फॉर्म में उनके दुरुस्ती थी वो कर चले गए थे। अशफाक सर की सर्विस की शुरुआत 1990 से हुई और उस वक्त बहुत सारे नामवर लीडर असातिज़ा इकराम सर्विस पर थे। अफरोज सर यहाँ पर मौजूद हैं, हमीद सर, खुर्शीद सर, रब्बानी सर, लईक हाशमी सर और मुकीम असर बेहलवी सर जैसी शख्सियात उस वक्त सर्विस पर थी और उनके दरमियान अशफाक सर ने अपने एक अलग शनाख्त बनाई। ये एक बहुत उनकी शख्सियत का अहम पहलू है और इसमें उनके जो वालिद मोहतरम थे कैसर मास्टर साहब, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी रहनुमाई में सर ने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। सर्विस के इब्तदाई दिनों में ही गवर्नमेंट की जानिब से कामगार बच्चों के लिए स्कीम के तहत सेतु क्लास जारी की
ये क्लास कमिश्नर और कलेक्टर साहब की मार्फत मालेगांव के रौनकाबाद इलाके में जारी हुई। इसमें अशफाक कैसर सर ने 2 साल रहनुमाई की। जिस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से सर्व शिक्षा अभियान जारी किया गया, उस वक्त के एओ साहब देवरे साहब थे। उनके साथ मिलकर अशफाक सर ने सर्व शिक्षा अभियान के ऑफिशियल कामों में उनका भरपूर साथ दिया और शुरू की जो मुश्किलात आती हैं किसी भी काम को करने में, उसमें अशफाक सर ने एओ साहब के साथ मिलकर बहुत सारे काम उनके हल्के कर दिए। इसी के साथ साथ स्कूल बोर्ड के मामलात पर भी अशफाक सर की गहरी नजर रहा करती थी। किसी भी वजह से किसी टीचर का नुकसान ना हो, इसके लिए वो हमारे ऑफिस क्लर्क और उस वक्त के जो भी प्रशासन अधिकारी साहब रहा करते थे, उनसे राब्ते में रहते हुए असातिज़ा के मसाइल किस तरह हल हो, ये अशफाक सर को बखूबी आता था। जिसकी एक मिसाल वहाब बहादुर सर की पेंशन बिक्री का मामला है। हमारे मोहतरम एओ मोटा भाऊ पवार साहब यहाँ पर मौजूद है। अशफाक सर ने बताया कि पेंशन बिक्री करने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर किसी रिटायर्ड टीचर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी पेंशन बिक्री जो है तो वो माफ हो जाती है, उसको वापस गवर्नमेंट को करना नहीं रहता है। और ये काम मोटा भाऊ पवार साहब के साथ मिलकर अशफाक कैसर सर ने उस वक्त किया था और वो प्रथा, वो रिवायत आज तक चली आ रही है। और उसी की नहज पर आज भी अगर किसी रिटायर्ड टीचर का इंतकाल पेंशन बिक्री करने के बाद 6 महीने के अंदर हो जाता है तो उससे वो रकम वापस नहीं दी जाती। इसी तरीके से खदीजा अब्दुल रशीद साहबा, महमूदा उमर नूरी आपा, इनकी फैमिली पेंशन बंद होने के बाद अशफाक सर ने नुमाइंदगी करते हुए दोबारा इनकी फैमिली पेंशन को जारी करवाया था। अभी लॉकडाउन के बाद एक मामला हमारा वैक्सीन के मामले में 10 असातिज़ा कराम को सस्पेंड कर दिया गया था। अखबारात में भी ये मामला बहुत उछाला गया, मीडिया में भी आया था और कई महीने तक ये असातिज़ा जो है तो दर दर की ठोकरें खाते रहे थे। लेकिन अशफाक सर ने इनका भी साथ देते हुए, उनका ताउन करते हुए ऑफिस से मामला तय कर इनको जो है तो वापस अपने सर्विस पर रुजू करवाया और इसमें भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। स्कूल के कामों के साथ साथ शिक्षक समिति के कामों में भी अशफाक सर तन मन धन से लगे रहते थे। हमारे शिक्षक समिति के जो नेता हैं कालू बोरसे सर, वो अभी अभी यहाँ तशरीफ लाए हैं। जब हमारे गालुड़े नाना शिक्षक समिति के महाराष्ट्र लेवल के सदर हुआ करते थे तो अशफाक सर के कामों को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षक समिति का जो आदर्श शिक्षक का पुरस्कार था वो एक अधिवेशन में अशफाक कैसर सर को दिया गया था। और इसी तरीके से कई आदर्श शिक्षक अवार्ड अशफाक सर के खाते में जमा है। बदलते जमाने के साथ एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली की भी अशफाक सर मालूमात रखा करते थे। 2016 से ई लर्निंग की अहमियत को देखते हुए अशफाक सर ने महफिल यारा की ई लर्निंग क्लास की भरपूर तारीफ की। अशफाक सर ने महफिल यारा की ई लर्निंग क्लास के लिए अपने स्कूल और खुद अपनी ऑफिस ये वक्त कर दी थी एक तरीके से। यहाँ पर मामू बैठे रहा करते थे, हम लोग रात में 2 बजे तक 3 बजे तक यहाँ पर बैठ के काम किया करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को पता है कि कोई हेडमास्टर अपनी ऑफिस खास तौर से किसी को यूं ही नहीं दिया करता, लेकिन अशफाक सर ने खुली छूट दी हुई थी कि ई लर्निंग का जो भी तुमको मटेरियल काम करना है वो यहाँ पर बैठ के आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से 2016, 17 और 18 में असातिज़ा को ई लर्निंग से जोड़ने के लिए इस बात को महसूस करते हुए महफिल यारा और अशफाक सर ने, उसमें और भी हमारे बहुत सारे असातिज़ा ने ताउन किया था। हम लोगों ने यहाँ पर मई की छुट्टियों में मुफ्त में 2 साल ई लर्निंग क्लासेस चलाई, जिससे सैकड़ों असातिज़ा जो है तो मुस्तफीज हुए और आज अपने अपने स्कूलों में ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन लेक्चर ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम देने की बात आई तो उस वक्त ताउन किया था। हम लोगों ने यहाँ पर मई की छुट्टियों में मुफ्त में 2 साल ई लर्निंग क्लासेस चलाई, जिससे सैकड़ों असातिज़ा जो है तो मुस्तफीज हुए और आज अपने अपने स्कूलों में ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन लेक्चर ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम देने की बात आई तो उस वक्त मुंबई के कुछ असातिज़ा, जलगांव के असातिज़ा जो हमारी ई लर्निंग क्लासेस से सीख कर गए थे, उन्होंने ये इतराफ किया कि अगर उस वक्त हम लोग ये लर्निंग नहीं सीखे होते थे तो एओ साहब का वहां बॉम्बे में एक
लेटर आ गया था कि रोजाना जो है तो तुम लोगों को ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम देना है। तो वहां पर हमारी जो क्लास से सीखे हुए असातिज़ा थे उन्होंने उसमें बाजी मारी और बहुत अच्छे ई लर्निंग के जो सिलेबस है वो तैयार करके अपने बच्चों, अपने तलबा तक उन्होंने पहुंचाया। इसी तरीके से स्कूल नंबर 33 की जो ऑफिस है इसको अशफाक सर ने एक तरीके से टीचर्स हेल्प सेंटर में तब्दील कर दिया था। किसी को कोई मसला हो वो बिला झिझक स्कूल नंबर 33 के ऑफिस में आ जाता था, वहां से उसको रहनुमाई कर दी जाती थी। और अभी भी व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई मालूमात ऑफिस से मंगाई जाती है तो हम लोग सब जिनको पहले से कंप्यूटर आता है हम लोग अशफाक सर के फॉर्मेट का इंतजार करते हैं। गुलाम दस्तगीर सर यहाँ पर नहीं है, नहीं तो पहला कमेंट उनका रहता था कि सर फॉर्मेट बना कि नहीं बना। जबकि आमतौर पे देखा जाता है कि सर्विस के आखिरी अय्याम में असातिज़ा थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं कि अब ये नई चीज हम लोग सीख कर क्या करेंगे, लेकिन अशफाक सर का ऐसा मामला नहीं था। कोई भी नई चीज आए वो फौरन उसको सीख कर और उस पर फौरन अमल करने लगते थे। तो जो भी फॉर्मेट हमारा रहता था वो अशफाक सर फौरन बनाकर व्हाट्सएप के जरिए से पूरी मालेगांव की स्कूलों को पहुंचा दिया करते थे और उसी पर हम लोग अपनी मालूमात बनाकर स्कूल बोर्ड में जमा कराया करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ मिलकर कई सालों तक अशफाक सर ने स्कॉलरशिप के इम्तिहानात को कामयाबी से मुनक्किद करवाने में अहम किरदार अदा किया और यह सिलसिला मेरे छोड़ने के बावजूद सर उससे अभी तक लगे हुए हैं और अभी भी स्कॉलरशिप 5वीं और 8वीं के जो इम्तिहानात है उसमें अशफाक सर अपना ताउन पेश करते हैं। गर्ज के अशफाक कैसर सर ने अपनी पूरी सर्विस जबरदस्त कामयाबी के साथ गुजारी, हर फील्ड में भरपूर छाप छोड़ी। उनके ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि वरक तमाम हुआ और किस्सा बाकी। ऐसे मेहनती और मुखलिस शख्स की आज तकरीर सुबकदोशी दिल मानने को तैयार नहीं है। यहाँ मौजूद कई मेहमानान को जब मैं कार्ड देने गया, सिराज दुलार सर हैं, बोले अशफाक रिटायर हो गया। हैरत का एक कई लेडीज टीचर के पास जब मैं गया तो उनका भी यही कि अशफाक सर अब रिटायर हो जाए। तो उनकी एक दरखास्त है सर, एक तो जो रिटायर्ड टीचर थे वो तो थोड़ा सा खुश हो गए कि सर अब रिटायर्ड टीचरों की भी रहनुमाई किया करेंगे, और कई असातिज़ा का ये ख्याल था कि अशफाक सर को अपनी खिदमत इसी तरीके से किसी न किसी लेवल पर जो है तो वो जारी रखना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट के कायदे को मानते हुए अशफाक सर को उनकी कामयाब सुबकदोशी पर अमीर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो अशफाक सर को आफियत के साथ सेहत से नवाजे। जिस तरह आपने असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए मेहनत की है उसके लिए अल्लाह ताला आपको अजर अजीम से नवाजे। इस उम्मीद के साथ कि आपकी सरपरस्ती हम पर इसी तरह कायम रहेगी, मैं शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। खुदा।